नमस्कार बच्चों। आज फिर से एक बार मैथमेटिक्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व और इसमें कैसे डिफिनिट इंटीग्रल हम लोग का हेल्प करेगा ये जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने मेंसुरेशन में एरिया निकाला है बाय एरिया बाउंडेड बाय सब डिफिनिट कर्व, जैसे सर्कल का एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो। लेकिन अभी हम लोग आज करेंगे कि कैसे डिफिनिट इंटीग्रल को यूज करके और वो कर्व कोई भी हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, हम लोग उसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। पहले हम लोग जानेंगे एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस। यानी ये कर्व, ये लाइन और एक्स एक्सिस जो एरिया कवर कर रहे हैं उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले पिक्चर बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ आपका, ये वाई एक्सिस हुआ। याद रखना है इंटीग्रेशन यूज करके जब हम एरिया निकालेंगे तो पिक्चर का एक बहुत अहम रोल है यहाँ पे, इसलिए पिक्चर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से होना होगा। मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे कुछ कर्व है, ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है। अब वो सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। और ये हो गया y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, ये हुआ x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए। और ये लाइन x इक्वल्स टू बी, यानी ये पॉइंट है x इक्वल्स टू बी। इस लाइन का इक्वेशन हुआ x इक्वल टू ए, इस लाइन का इक्वेशन हुआ x इक्वल टू बी, और x एक्सिस पे ये पॉइंट x इक्वल टू बी, ये पॉइंट x इक्वल टू ए, और यहाँ पे y 0 होता है। और ये रहा x एक्सिस, यानी आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है? तो इसको निकालने का तरीका है, जो मेथड है हम लोग सीखेंगे। हम लोग सबसे पहले एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी भी पॉइंट पे एलिमेंट्री स्ट्रिप मतलब एक अपने मन से एक स्ट्रिप हम कंसीडर किए, एलिमेंट्री स्ट्रिप। अब आप देख रहे हो कि हम इतना मोटा किए हैं, ये इतना मोटा नहीं है, जितना पतला सोच सकते हो उतना पतला है एलिमेंट्री स्ट्रिप। ये क्या है आपका, ये है एलिमेंट्री स्ट्रिप, जिसका 21 पॉइंट पे हम लोग बेटा मान लीजिए पॉइंट P है एक्स वाई। तो आप अच्छा, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका विड्थ हम लोग धर ले रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है धर लिए क्या है बेटा, ये धर लिए क्या, dx है। इसकी चौड़ाई कितनी है, dx। हाइट कितना हो गया बेटा, ये पॉइंट P एक्स वाई है, तो P पॉइंट पे एलिमेंट्री एक स्ट्रिप कंसीडर किए हैं। चूंकि dx क्या है, बहुत 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 स्मॉल है, तो ये समझो एक लाइन है लेकिन स्ट्रिप की तरह, और एक जब स्ट्रिप है तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। अच्छा, ये इसकी हाइट कितनी हो गई, y। तो आप बता सकते हो एलिमेंट्री स्ट्रिप की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या हुआ, लेंथ, मान लीजिए लेंथ है, ब्रेथ है, तो y इंटू dx, ये एरिया हुआ। तो पूरा जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया,
यानी एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट्री एरिया है, एलिमेंट्री एरिया, इसमें देखिए ये स्ट्रिप जब, यानी इसको हम इधर इधर वेरी कराएंगे तो x कहां से कहां वेरी करेगा? x वेरी करेगा a से b, यानी ये जो दीवार है इसी के बीच x रहेगा। x जो वेरी करेगा a और b के बीच में, यानी ये जो बाउंड्री वाल है इसी के बीच में x वेरी करेगा। वेयर एज y कहां से कहां वेरी करेगा? तो आप देख रहे हो 0 टू ये y अलोंग द कर्व मूव करेगा, अलोंग द कर्व मूव करेगा। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, x यहां पे x के, यानी x को इंपॉर्टेंस दे रहा है, x कहां से कहां वेरी करेगा? तो x वेरी कर रहा है a टू b, a टू b, जो डिफरेंशियल रहेगा उसी का वेरिएबल यहां रहेगा, उसी का अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखेंगे। यानी a टू b वेरी कर रहा है तो a टू b, और जो आएगा, चूंकि एरिया है, एरिया कांट बी नेगेटिव, तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और स्क्वायर यूनिट भी लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट भी लिखेंगे। अब याद रहे, जब एलिमेंट्री स्ट्रिप हम ऐसे किए हैं, एरिया बाउंडेड बाय दिस, आपको दिया हुआ ये, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम लोग लिखते हैं इस तरह y इक्वल टू एफ एक्स, तो जो दाहिनी तरफ होता है उसको हम लोग मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस तरह का है। और जो स्ट्रिप हम स्ट्रिप का जो विड्थ बेस है हम x एक्सिस पे लिए हैं, तो याद रखना है कि आपको जो स्ट्रिप का विड्थ जब हम x एक्सिस के ऊपर लिए हैं ऐसे, तो विड्थ जो होगा dx लिखेंगे, विड्थ जो होगा dx लिखेंगे, और dx कहां से कहां वेरी करेगा? a टू b, a वेरी करेगा a टू b। ये आप फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हो, ये आप फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हो कि इस कर्व द्वारा और इन दो लाइन और एक्स एक्सिस द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है उसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा? तो y इंटू डी एक्स, ए टू बी, और y पता चल जाएगा, यहां दिया हुआ है y, यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपका ऐसा नहीं है, कुछ दूसरा दिया हुआ है, अब दूसरा देखते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 5y। अभी आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड में y है, y इंडिपेंडेंट हो गया है, y इंडिपेंडेंट हो गया, जो दाहिनी तरफ रहेगा वो इंडिपेंडेंट और जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो डिपेंडेंट। अब यहां हम लोग जैसे पहले किए थे, हमको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो अब प्रश्न है, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व x इक्वल टू 5y, y इक्वल्स टू c, y इक्वल्स टू d एंड y एक्सिस। तब यहां एरिया क्या होगा? आपको एरिया निकालना है दिस कर्व जो कि बाउंडेड है, दिस कर्व y इक्वल्स टू c, y इक्वल्स टू d एंड y एक्सिस। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे? यहां पर भी एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। पिक्चर आपका जब ऐसे बन गया है, अब आप हॉरिजॉन्टली यदि रखोगे तो बेस एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, बेस एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। तब आप वाई एक्सिस पे देख रहे हो, तो आप ऐसे एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई आप एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करिए, एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किए जिसका विड्थ कितना है, आप विड्थ बोल सकते हो। यहां पे चूंकि वाई एक्सिस पे इधर वाई होता है, इसको आप मान लिए क्या? dy। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप हैविंग विड्थ dy, और ये लेंथ कितना हो गया बेटा? ये लेंथ है आपका x। आप इस पॉइंट पे जाओगे, यहां से यहां x, ये y, x y, तो ये हो गया x और ये है dy। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप चूंकि रेक्टेंगल है, एक तरह से रेक्टेंगल हम मान सकते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? इसका होगा x इंटू डी वाई। डिफरेंशियल कौन है? डिफरेंशियल y है, y का डिफरेंशियल करें तो y पे सारा दारोमदार y के ऊपर है। तो एरिया ये जो है शेडेड, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा
इंटीग्रेट कर देंगे, आपका x वेरी करेगा, यहां से लेकर x वेरी कर रहा है, ये कर्व यानी कभी स्ट्रिप ऐसे गया, स्ट्रिप ऐसे गया, स्ट्रिप ऐसे गया, स्ट्रिप ऐसे गया, लेकिन वो जो टॉप है, उसका टॉप है, इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन ये जो dy है, यदि इधर जाएगा तो इसके इधर नहीं जा सकता, यानी यहां बाउंड्री है, इधर नहीं जा सकता, यहां बाउंड्री है, यानी कहां से कहां y वेरी कर रहा है, c से d, यानी लोअर लिमिट c, अपर लिमिट d। और पहले की तरह मान लीजिए डिफिनिट इंटीग्रल है, आप कैलकुलेट किए और नेगेटिव आया तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, और चूंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। तो ये कुछ दो तरीके हैं कि आपका एलिमेंट्री स्ट्रिप किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे लिए हैं न वाई एक्सिस पे, यानी वो जो स्ट्रिप है एक्स एक्सिस पे खड़ा है न वाई एक्सिस के ऊपर उसका बेस है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एरिया निकालिए जो कि किससे बाउंडेड है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, और किसके द्वारा, ऑर्डिनेट एट x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस के द्वारा। अब आप यहां देख रहे हो, जैसे वहां पहले हम लोग किए थे x इक्वल टू a, x इक्वल टू b से बाउंडेड है, यहां आएगा क्या आ रहा है देखते हैं। पहले ये किसका इक्वेशन है, आप जान रहे हो ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। ये इक्वेशन है पैराबोला का। तो हम लोग पिक्चर, सबसे पहला काम है पिक्चर ड्रॉ करना, सबसे पहला काम है पिक्चर ड्रॉ करना। और हम लोग जान रहे हैं यहां लीनियर कौन है, x, तो और वर्टेक्सिस का ओरिजिन होगा, और लीनियर x है, y क्वाड्रेटिक है, लीनियर x है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ द पैराबोला x एक्सिस की तरफ होगा। तो जो पैराबोला बनेगा वो ऐसे होगा, ये है पैराबोला, यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ये पैराबोला है। अब किसके द्वारा बाउंडेड है बेटा, बाउंडेड बाई x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, और ऑर्डिनेट एट x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 मान लीजिए ये रहा x इक्वल्स टू 4, ये है x इक्वल्स टू 4। आपको जो एरिया निकालना है ये निकालना है, आपको जो एरिया निकालना है ये निकालना है, ठीक है। ऑर्डिनेटेड x इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहां देख रहे हो ये, तब इसका इक्वेशन देखिए, इसका इक्वेशन कहा क्या है, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। अब प्रश्न है एलिमेंट्री जो स्ट्रिप हमको कंसीडर करनी है, एलिमेंट्री स्ट्रिप कैसे कंसीडर करेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप तो चूंकि देखिए ये एरिया है तो हम ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि हमको ध्यान रखना है वो जो एलिमेंट्री स्ट्रिप आएगा उसका बेस या तो x एक्सिस पे होगा या तो y एक्सिस के ऊपर होगा। तो यहां यदि हम रखें तो इसके ऊपर नहीं आएगा, हमको एट एनी पॉइंट P हम एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं जिसका विड्थ है, जिसकी चौड़ाई है, ये मान लीजिए स्ट्रिप है, एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसको हम मान लीजिए चूंकि x एक्सिस के ऊपर है तो dx, ये है एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है, जिसका विड्थ है dx और एनी पॉइंट है pxy। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी आपको यही एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकालिए, एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया ये क्या है बेटा, ये है y, ये है आपका y। तो एक तरह से रेक्टेंगल समझो, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो y इंटू dx
y इंटू डी एक्स। और जब इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां, यानी dx x कहां से कहां वेरी करेगा बेटा, 0 से 4, यानी जो ये जो बाउंड्री वाल है ये dx उसी के बीच वेरी करेगा, वेरएज y कहां से कहां वेरी करेगा, यानी यहां से लेकर ये इसके ऊपर, तो यानी हो गया 0 to 4। अब ये y कैसे आएगा, चूंकि यहां जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y को हमको निकालना होगा। y कैसे आएगा, यहां जो कर्व दिया गया है बेटा y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बेटा y इक्वल्स टू प्लस माइनस √8x। अब चूंकि y क्या है, हम लोग यहां पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है। तो यहां हो गया 2√2x का पावर हाफ। आपको केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यहां पे ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव ही लेना है y। यहां रख दे रहे हैं y का मान 2√2x का पावर हाफ dx 0 to 4। अब आप डिफिनिट इंटीग्रल जानते हो कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये जो कांस्टेंट है बाहर निकल गया इंटीग्रेशन के चिन्ह से, 0 to 4 x का पावर हाफ dx। अच्छा, अभी आपको बताना है x का पावर हाफ, x का पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ प्लस 1, और ये हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, हाफ प्लस 1 हो गया 1 प्लस 2 यानी 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, तो नीचे भी 3/2। अब क्या हो जाएगा, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। अब ये 2√2 आप कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो 2/3। अब यहां लिख सकते हैं बेटा, यहां क्या आ गया x टू द पावर 3/2, यहां 4 0। आप जानते हो यदि ऐसे रहता है, ऐसे रहता था इंडिफिनिट इंटीग्रल में, तो हम लोग क्या लिखते थे बेटा, 5b माइनस 5a। यही यहां हम लोग भी करेंगे। 2 2 जा 4√2/3, और यहां आ जाएगा बेटा 4 टू द पावर 3/2। x की जगह एक बार 4 बैठाएंगे और एक बार 0 बैठाएंगे। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 4 इंटू √2/3, और यहां 4 यानी 2 स्क्वायर, यानी 4 3/2 यानी 2 स्क्वायर 3/2, 2 2 कैंसिल, यानी 2 का पावर 3 8, और आप स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, स्क्वायर यूनिट, यानी 8 4 जा 32√2/3, which is the required area bounded by the curve x-axis and ordinate at x equals to 4। देखिए समझ में आ रहा है, एक बार ध्यान से देखिए, पॉज करके फिर से एक बार देखिए। अभी इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, y इक्वल्स टू 2 एंड y एक्सिस। यानी ध्यान दीजिए कौन सा कर्व है बेटा, ये कर्व है y इक्वल्स टू 2। मान लीजिए ये है आपका y इक्वल्स टू 2, ये है y इक्वल्स टू 2 एंड y एक्सिस, यानी इन तीनों के द्वारा कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है बेटा, ये वाला एरिया बाउंडेड हो रहा है। इन तीनों के द्वारा कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है, ये हो रहा है, ये एरिया, ये जो ऊपर वाला, पहले देखिए ये वाला एरिया हो रहा था, बोल रहा था y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस, लेकिन अभी थोड़ा चेंज कर दिया, यानी इस कर्व के द्वारा y इक्वल्स टू 2 लाइन के द्वारा और y एक्सिस के द्वारा ये। तो अब देख रहे हो, यदि हम ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, स्ट्रिप को आपको ऐसे लेना होगा। तो हम लोग यहां एलिमेंट्री स्ट्रिप धर ले रहे हैं, कहीं भी एक एनी पॉइंट, ये धर लिए, एनी पॉइंट है pxy। जो एलिमेंट्री स्ट्रिप धरे हैं
उसका विड्थ है, चूंकि ये y एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए dy, ठीक है, dy। अब ये आपका तब कितना हुआ, ये वाला हो गया x, यानी ये p x y, यानी ये x, ये dy। अब चूंकि डिफरेंशियल y पे, तो y कहां से कहां वेरी करेगा, ये दीवार पता है आपको, ये बाउंड्री पता है, नीचे ये वाली लाइन, यानी यहां से शुरू हो रहा है आपका, यहां से शुरू हो रहा है यहां तक, यानी y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 2, यानी आपको लोअर बाउंड्री भी चाहिए, तो y इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 2, तो एरिया बाउंडेड y। अच्छा हाँ, लिख दे यहां एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, या एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन सबसे पहले एलिमेंट्री एरिया क्या हुआ बेटा, x इंटू डी वाई। एलिमेंट्री एरिया क्या हुआ, x इंटू डी वाई। अब y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 to 2, y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 to 2। चूंकि इंटीग्रेशन y के ऊपर है तो आपको सबसे पहले y निकाल लेना होगा। y कहां से आएगा बेटा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x दिया हुआ है, तो यहां से यानी y इंडिपेंडेंट हो गया है, y इंडिपेंडेंट, तो जो इंडिपेंडेंट होता है वो दाहिनी तरफ चला जाता है, यानी हम लिख सकते हैं इसको x इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 8। तो आप आराम से लिख सकते हो y स्क्वायर बाई 8 इंटू डी वाई 0 to 2। अब यदि हम देखें 1/8 तो कांस्टेंट है, निकल गया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब बाई 3, पावर 1 बढ़ जाता है, पावर 1 बढ़ जाएगा, y 2 + 1 बाई 2 + 1 यानी 3, और अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी 1/8, और ये 3 भी चलाया बाहर। अब एक बार 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है, यानी ये हो गया 8 इंटू 3, और ये तो 0 है, यानी 1/3 आपको लास्ट में लिख देना है स्क्वायर यूनिट। 8 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 1/3। देखिए समझ में आ रहा है जी, 1/3। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 4 एंड y एक्सिस। तो सबसे पहले ये जो पैराबोला है, यानी ये x स्क्वायर इक्वल्स टू y, इस पैराबोला का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। अच्छा यहां लीनियर कौन है बेटा, यहां लीनियर है y, यहां लीनियर है y, और x क्वाड्रेटिक है, तो अब x एक्सिस ऑफ द पैराबोला नहीं होगा, y एक्सिस होगा, और इसका वर्टेक्स कहां है, ओरिजिन पे है, तो पैराबोला जो बनेगा ये बनेगा आपका, ये हुआ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू y, ये हुआ पैराबोला का ग्राफ। आपको पिक्चर का आइडिया बहुत जरूरी है। y इक्वल्स टू 4, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो रेंडमली कहीं भी एक, y इक्वल्स टू 4, एक एग्जैक्ट देख करके ऊपर, y इक्वल्स टू 4 एंड y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये तो कौन सा एरिया, कर्व y इक्वल्स टू 4, और ये y एक्सिस, कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है, ये एरिया बाउंडेड हो रहा है। अब आप बोलोगे सर इधर भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, हाँ हो रहा है, आपको या तो ये निकालना है या तो ये निकालना है, कोई एक निकालना है, ठीक है, कोई एक निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कैसे एरिया निकालेंगे। तो आपको क्या करना होगा, एलिमेंट्री स्ट्रिप पहले करना होगा, पहले की तरह एलिमेंट्री स्ट्रिप, यानी हम ऐसे नहीं ले सकते, आपको ऐसे ही लेना होगा, ऐसे ही लेना होगा एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एट एनी पॉइंट P XY हम लोग एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लिए, ये XY जिसका विड्थ कितना होगा जी,
चूंकि इसका बेस वाई एक्सिस पे है तो हम विड्थ धर लिए क्या, dy, और ये क्या है, एलिमेंट्री स्ट्रिप है, एलिमेंट्री स्ट्रिप है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हुआ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया बेटा ये हो गया आपका x, x लंबाई x चौड़ाई dy, तो x इंटू डी वाई, और y कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, y वेरी करेगा यहां से लेकर यहां तक, यानी ये इस यहां पे y कितना होता है बेटा, y इक्वल्स टू 0, यानी 0 से 4, अर्थात ये भी देखना है ये जो कर्व का निचला हिस्सा कहां है, x एक्सिस के ऊपर, यानी यहाँ y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 4 तक। अब यहां से बेटा चूंकि y में है तो y को कन्वर्ट कर लेना होगा। अब ये जो बना लिए इसमें हो गया क्या, यदि ऐसे लिख रहे हैं, पहले जो लिखे हैं इस व्यवस्था में y इंडिपेंडेंट है x डिपेंडेंट है, लेकिन अभी जो है x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है, सॉरी x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है। तो यहां क्या करें, सॉरी हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, यहां x इंटू डी वाई है ना, वो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना है, हम लोग ठीक ही किए हैं, y इंडिपेंडेंट है, x का वैल्यू आया रूट y, यहां बैठाएंगे रूट y, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहां y के ऊपर इंटीग्रेशन है, इसलिए हम लोग x की जगह y लाएंगे, तो रूट प्लस माइनस आया, तो चूंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कर रहे हैं तो यहाँ x पॉजिटिव होता है, यदि हम यहां करते इस साइड वाला करते तो x नेगेटिव लेना पड़ता, और होल थिंग्स बिकम्स, जो फाइनली कैलकुलेट करते हैं वो तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता, बिकॉज इट इज एन एरिया, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी y का पावर हाफ 0 to 4 dy, यानी ये हो गया बेटा y टू द पावर 3/2 4 0, अब ये 2/3 बाहर ले लिए हम, y टू द पावर 3/2 टू द पावर 4, सॉरी 4 बैठाएंगे एक बार यहां 3/2 और एक बार 0 बैठाएंगे, तो अच्छा 4 टू द पावर 3/2 यानी 2 स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 यानी 8 स्क्वायर यूनिट, यानी 8 टू जा 16/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 16/3 स्क्वायर यूनिट, देख लीजिए एक बार। अब इसी सवाल को देखो दूसरे ढंग से करेंगे हम, बोल रहा है यहां y एक्सिस हटा दिए, y एक्सिस हटा दिए, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4 इनके द्वारा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखिए तो हमको क्या करना है बेटा, x स्क्वायर इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 4, यानी ये टोटल स्ट्रिप, यानी ये देखिए ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया, अब y एक्सिस का रोल नहीं है यहां इस लाइन और इस कर्व द्वारा, यानी ये टोटल एरिया हो रहा है, टोटल एरिया हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे, चूंकि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक फिगर है, y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक फिगर है, मतलब यदि y के रेस्पेक्ट में देखना है, यदि x की जगह प्लस बैठाने से जो मान आ रहा है माइनस बैठाने से भी यदि सेम आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक फिगर है, यानी जैसे देखिए x पॉजिटिव इतना ही है, यदि हम -x से भी करें तो वही x स्क्वायर ही आएगा, यानी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक फिगर है विथ रिस्पेक्ट टू y, जैसा इधर वैसा इधर। तो हम कोई एक साइड का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यहां रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, ये पहले रिक्वायर्ड एरिया था जो पहले वाला क्वेश्चन, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम यहां लिख दे रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा,
2 इंटू, ओ यहां शेडेड रीजन नहीं लिख सकते, शेडेड रीजन नहीं लिख सकते, यहां लिखेंगे तब नाम दे दिए O, यहां दे दिए P A B C, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन O P A B O, O P A B O, O P A B O, इस रीजन का एरिया ये आया। तो रिक्वायर्ड एरिया बेटा, रिक्वायर्ड एरिया यदि इसको हम 2 से जो पहले आया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही एरिया तो यहां भी है, ये जितना ये भी यहां भी है, तो हम 2 इंटू जो पहले वाला कैलकुलेट किए वो कर दिए, तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया 16 टू 32/3 स्क्वायर यूनिट। ऐसा ही एक सवाल और ले रहे हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। अब नया क्वेश्चन देखिए लिए हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ओ बहुत देर से यहां बाय द कर्व नहीं है, बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले अब यहां देखिए लीनियर कौन है, यदि हम देखें y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यहां लीनियर है x, तो इसका मतलब x एक्सिस ही होगा, एक्सिस शब्द पैराबोला, एक्सिस शब्द पैराबोला। ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कर्व, ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, ये है ओरिजिन, ओरिजिन इसका वर्टेक्स है, ओरिजिन इसका वर्टेक्स है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसके द्वारा बाउंडेड हो और x इक्वल्स टू 4, मान लीजिए x इक्वल्स टू 4 ये है, ये है x इक्वल्स टू 4 लाइन, x इक्वल्स टू 4 लाइन, तो कौन सा एरिया हुआ बेटा, कौन सा एरिया हुआ, एरिया हुआ ये, एरिया हुआ ये। अब फिर से एक बार देखा जाए, फिर से यदि एक बार देखें हम कि ये जो कर्व है x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। कैसे पता चलेगा, x के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो x को छोड़ देना है, y की जगह -y पुट करो, यदि सेम रिजल्ट आएगा, y की जगह -y पुट करो, सेम रिजल्ट आएगा, तो जैसा पिक्चर ऊपर वैसा ही पिक्चर नीचे, सिमेट्रिक पिक्चर होगा। तो यदि ऐसा है तो हम किसी एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे, मान लीजिए O, ये A, ये B मान लीजिए, और यहां मान लीजिए P पॉइंट है, स्ट्रिप तो हमको बनाना ही है, ये स्ट्रिप हम ले लिए, ये स्ट्रिप ले लिए, ठीक है, ये स्ट्रिप ले लिए, और स्ट्रिप का विड्थ अब क्या होगा बेटा, x एक्सिस के ऊपर है ना dx, और ये कितना है y, क्योंकि एनी पॉइंट x y है, एनी पॉइंट x y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे OABPO का, और 2 गुणा कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो एरिया, एरिया ऑफ द रीजन, शेडेड रीजन नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन बेटा, OABPO, OABPO क्या हो जाएगा, पहले स्ट्रिप का एरिया बोलो, स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y इंटू dx। अब x कहां से कहां वेरी कर रहा है, यहां वाला तो पता है। अब देखिए ये y एक्सिस को यहां काट रहा है ना, तो ये हुआ x इक्वल्स टू, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0, तो यानी x वेरी करेगा 0 to 4। अब यहां से बेटा y इक्वल्स टू, एक्चुअली आपका क्या आएगा प्लस माइनस, लेकिन हम चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं इसलिए
पॉजिटिव ही ले रहे हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 और x का स्क्वायर रूट यानी x का पावर 1/2। अच्छा, अब चलिए बैठा दे रहे हैं यहां पे 0 to 4 2 इंटू एक्स का पावर हाफ इंटू डी एक्स, 2 चला आया, x का पावर हाफ इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 और यहां भी 3/2 और 0 to 4। अच्छा, ये 3/2 हम निकाल दिए बाहर, तो ये यहां कर लिए। अब यहां ब्रैकेट में केवल ये बचा, ये वाला लेकर चले आए बाहर। यहां बचा x का पावर 3/2, x का पावर 3/2 है तो यहां लिख दिए 4 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2। अच्छा, 4/3 ये कितना होगा 8 और ये तो 0, 32/3 स्क्वायर यूनिट। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस, ये जितना है भी उतना है, तो यानी 2 इंटू कर देंगे 32/3 यानी 64/3 स्क्वायर यूनिट। ये पैराबोलिक फंक्शन जो है वो कैसा एरिया बाउंड कर रहा है ये हम लोगों ने सीखा। अब थोड़ा कुछ दूसरे कर्व का सीखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, पहले जो कर्व दिया रह रहा था आपको पता चल रहा था कि पैराबोला है कि क्या है। अभी देखिए तो अभी भी आपको पता होगा। ये देखिए, ये जो दिया हुआ है, यदि हम इसको सोचे y इक्वल्स टू x, यानी इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया बेटा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेकर चले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया माइनस वाई। और यदि हम करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दिए, इधर भी प्लस 1 कर दें, तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिए y माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला जिसका सेंटर कहां है, जिसका वर्टेक्स है 1 1, जिसका वर्टेक्स है 1 1 और लीनियर कौन है, y है, लीनियर y है। तो अभी y एक्सिस नहीं होगा उसका, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, हाँ, लेकिन एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब प्रश्न है पैराबोला ऐसे बनेगा ना ऐसे बनेगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन दिस एंड द वर्टेक्स। ये नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव की तरफ देख रहा है, नेगेटिव की तरफ बनेगा। चलिए इसका पिक्चर बनाते हैं, इसका पिक्चर बनाते हैं। y डैश x। अच्छा, 1 1 पॉइंट कहां होगा, 1 1 पॉइंट हम धर लिए, ये 1 है तो यहां 1 1, ओके, यहां जाएगा 1 1 पॉइंट धर लिए, ये वर्टेक्स है उसका। तो आप सोच रहे हो या तो पिक्चर ऐसे बनेगा, लेकिन वो नेगेटिव है यानी आपका इधर बनेगा, या ऐसे भी सोच सकते हो ये कहां काट रहा है। आपको पता करना है कि एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, तो एक्स एक्सिस को कहां काटेगा कैसे पता चलेगा। ये तो पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए इतना कर दिए, जरूरी नहीं था फिर भी कर दिए। अभी y इक्वल्स टू 0 कर दो, y इक्वल्स टू यदि आप 0 करोगे, y की जगह 0 करोगे तो आपको पता चलेगा, यदि इसको 0 कर दो तो x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2, यानी x एक्सिस को ओरिजिन पे काट रहा है और 2 पे काट रहा है। यानी पिक्चर देखो कैसे बनेगा, पिक्चर ऐसे बनेगा, ओके, पिक्चर ऐसे बनेगा। यही है y इक्वल्स टू x इंटू 2 माइनस, इधर लिख दे
y इक्वल्स टू x इंटू 2 माइनस एक्स करो, ये है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। इसका मतलब आपको पिक्चर बनाने के लिए इंटर्स यानी कि ये एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है या वाई एक्सिस को कहां काट रहा है, तो और यदि मान लीजिए आपको पता करना हो वाई एक्सिस को कहां काट रहा है तो एक्स की जगह 0 करना होगा। वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होता है, यदि एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई को केवल 0 पे ही काटेगा और कहीं नहीं काटेगा। लेकिन y इक्वल्स टू 0 करेंगे, y इक्वल्स टू 0 करेंगे, y इक्वल्स टू यदि 0 करेंगे तो x इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 यानी x बराबर 0 और x बराबर 2 यानी उसका ग्राफ जो है अब हो गया है, ग्राफ आ गया है। यानी ये जो लाइन, अब देखिए क्या, ये कर्व एंड x एक्सिस यानी कौन सा एरिया निकालना है बेटा, ये एरिया निकालना है, ये है एरिया। अब इस एरिया को निकालने के लिए अब जैसे देखिए स्ट्रिप यदि हमको रखना होगा, स्ट्रिप तो ऐसे नहीं रख सकते, स्ट्रिप हमको ऐसे ही रखना होगा। तो जैसे ही हम स्ट्रिप ऐसे रखे तो आपको देख लेना होगा, ये एनी पॉइंट ले लिए, एनी पॉइंट पी एक्स वाई, एनी पॉइंट पी एक्स वाई। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्ट्रिप हम कंसीडर कर लिए, इसका विड्थ कितना लेंगे हम, इसका विड्थ लेंगे dx, एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिए। ये क्या है, एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप। अब प्रश्न है कि x कहां से कहां वेरी करेगा, तो ये क्या आया बेटा, ये आया है x इक्वल्स टू 2, ये आया है, आपने बोला ना x इक्वल्स टू 2, यहां पे 2, तो x इक्वल्स टू 2 और ये क्या है x इक्वल्स टू 0, यानी जो आपका यहां आया है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, तो यही x जो x है वेरी करेगा 0 टू x, वेरी करेगा 0 टू 2। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया है शेडेड रीजन ही, जो आपका शेडेड रीजन ही रिक्वायर्ड एरिया है। तो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां लिख सकते हो आप रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना है y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, और x वेरीज फ्रॉम 0 टू 2। अब आपको इंटरमीडिएट भी दे सकता है, मान लो यहां दे दिया x इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू 2, वो बोल सकता है। खैर हमको बोला यहां से पूरा निकालने के लिए तो पूरा निकालेंगे। अब y का वैल्यू कहां है बेटा, ये, हाँ, x इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स 0 टू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए तो जब 2 बैठाएंगे बेटा, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब बाई 3, पहले 2 बैठाएं तो 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब बाई 3, ये माइनस, अब 0 बैठाएंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब बाई 3, ये तो 0 है, यानी 4 8 बाई 3, स्क्वायर यूनिट दे रहे हैं, एरिया है 4 3 12, 12 माइनस 8 4 स्क्वायर यूनिट, रिक्वायर्ड एरिया आया 4/3 स्क्वायर यूनिट। देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और यहां कर्व क्या दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहां कोई एक्सिस नहीं बोला हुआ है, कोई लाइन नहीं दिया है, बोला कि ये पूरा एरिया कितना एरिया कवर किया हुआ है ये निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, पिक्चर ड्रॉ करते हैं इलिप्स का।
अच्छा, ये तो पता है कि ये जो इलिप्स है इसका जो सेंटर है कहाँ है, इसका जो सेंटर है ओरिजिन पे है। इसका सेंटर जो है, मेजर माइनर कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि ए बड़ा है ना बी बड़ा है। अभी हम ध्यान ले रहे हैं कि ए ही बड़ा है, ए बड़ा है। तो ये देखिए इलिप्स, और जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। हाँ, ये एक करीब करीब बना दिए, ठीक है। ये हुआ सेंटर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी आपको क्या निकालना है, ये टोटल एरिया निकालनी है, ये टोटल एरिया निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न है हम क्या करेंगे, चूंकि ये सिमेट्रिक फिगर है, यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जैसा ऊपर वैसा नीचे, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी जैसा इधर वैसा इधर। तो हम करेंगे क्या, हमको सारा नहीं निकालना है, हमको सारा नहीं निकालना है, केवल यदि हम ये निकाल दें, केवल यदि हम ये निकाल दें, ये वाला निकाल दें और 4 मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये जितना ये भी उतना ही, ये जितना ये भी उतना ही, ये जितना ये भी उतना ही, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ओके, हम इस एरिया को निकालेंगे, इस एरिया को केवल निकालेंगे और उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखना है कि ये किसके द्वारा बना हुआ है, ये बना हुआ है इलिप्स, वो जो इलिप्स ऊपर दिया हुआ है, यानी वो जो कर्व है इसको हम धर लिए 1 नंबर कर्व, यानी इक्वेशन 1। और कौन है बेटा, ये लाइन कौन है, ये लाइन है एक्स एक्सिस, ये लाइन कौन है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब आप यहां स्वतंत्र हो, आप ऐसे भी स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हो, आप ऐसे भी स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हो, आप यहां ऐसे भी स्ट्रिप ले सकते हो, आप यहां ऐसे भी स्ट्रिप ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम एक काम कर रहे हैं, अच्छा आपको ये पता होगा ये क्या है, हम इसको मेजर एक्सिस बना लिए तो आपको पता हो गया ये है A0 और ये है 0B। ओके, इसका मतलब यदि ये A0 है तो हम बोल सकते हैं ये जो लाइन है ये हो गया x इक्वल्स टू A, और ये y एक्सिस बेटा x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, y एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। ऐसे भी पता करना हो आपको कि x एक्सिस को कहां काट रहा है तो y को 0 कर दो, एक्स स्क्वायर बाई वाई को 0, एक्स एक्सिस पे तो y 0 होता है, 0 कर दिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस है, यानी a प्लस A0 माइनस A0। ओके, खैर इसका हमको कोई दरकार नहीं, हम यहीं से करेंगे। अब यहां हम एक एनी पॉइंट P ले लिए, एनी पॉइंट P ले लिए और यहां एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, और इसकी चौड़ाई कितनी ले लिए, dx, एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। नाम दे दिए O A, यहां दे दिए B। तो एरिया ऑफ द रीजियन O A P B O, O A P B O, जहां से शुरू किए तो वहां खत्म करना होगा, O A P B O कितना हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया y इंटू डी एक्स, ये y dx, और x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 टू a, 0 टू a। अब आपका y मिलेगा कहां से, y मिलेगा यहां से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां से देखिए बेटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर, ये
यानी y आप इसको बढ़िया से कैलकुलेट करिएगा, b/a√a² माइनस x²। तो ये आ गया आपका b/a√a² माइनस x² dx, और ये वेरी कर रहा है 0 to ये। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये b/a बाहर ले लिए, 0 to a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन। अब आप सभी को पता होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता है, देखिए क्या लिखेंगे बेटा, b/a, इसका इंटीग्रेशन x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a 0 to a। देखिए ध्यान से एक बार ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से, फॉर्मूला याद है इसका, देख लीजिए। अब बैठाते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन है। अब यहां बैठाते हैं बेटा, पहले a बैठाएं। अच्छा, यदि a बैठाएंगे, x की जगह a बैठाएंगे तो यहां a² माइनस a², ये तो 0 हो जाएगा, a²/2 साइन इनवर्स a/a। अच्छा, यदि 0 बैठाएंगे तो ये तो 0, ये तो a बैठाने से आया, 0 बैठाएं यदि तो 0, ये कुछ भी हो, 0 × 0, और साइन इनवर्स 0 भी क्या होगा, साइन इनवर्स 0 भी 0 आएगा। यानी ये तो 0 हो गया, इसको नहीं लेना, दिस इक्वल्स टू 0, इसको नहीं लेना है। आपका b/a इंटू a²/2 साइन इनवर्स a/a यानी साइन इनवर्स 1, यानी ab/2, और ये होता है बेटा π/2, इतना स्क्वायर यूनिट, यानी πab/4, यानी एक हिस्से का क्षेत्रफल निकला। तो रिक्वायर्ड एरिया यानी इलिप्स का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ OAPBO। कितना आया है OAPBO का क्षेत्रफल, एरिया AB π/4। ये देखिए 2 2 जा 4, 4 कैंसिल, यानी आपका आया πAB² यूनिट, π इंटू AB² यूनिट। क्लियर है। इसी तरह आप सर्कल का भी एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। सर्कल का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a और b इक्वल हो जाता है। सर्कल में क्या होगा, a और b इक्वल, यानी x² प्लस y² इक्वल्स टू मान लो a² समझो। तो यहां क्या आएगा, यदि हम इसको सर्कल कर दें, तो यहां क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा, a² आ जाएगा। और ये पिक्चर जो ऐसे दिख रहा है, ऐसे हो जाएगा। तो यानी चेंज कहां होगा, चेंज कहां होगा, देखिए a² माइनस x², यही रहेगा, ये नहीं रहेगा आपका, ये नहीं रहेगा, केवल ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये आपका b नहीं रहेगा। यहां तो a² आ गया है, a², यहां a² रहेगा, और यहां जो आ जाएगा a²। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है बेटा, पाई, रेडियस यहां a है, πr², तो πa² यूनिट, πa² यूनिट।
इस क्वेश्चन को लेते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड x इक्वल टू y। आप लोग जानते हो ये किसका इक्वेशन है? ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है सर्कल का। ये इक्वेशन है सर्कल का, है ना? ये इक्वेशन है सर्कल का और ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। तो दोनों कितना एरिया इनक्लोज कर रहे हैं ये आपको निकालना है। दोनों कितना एरिया इनक्लोज कर रहे हैं ये निकालना है। लेकिन यहां थोड़ा सा एक डाउट है। हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां तो 50-50 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम ट्विस्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहे हैं। यहां लिख दे रहे हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू y। थोड़ा सा एक यहां गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा दूसरा कर्व लें। क्वेश्चन सेम रख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू y इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया इनके द्वारा इंक्लूड है वो निकालना है। और एक हम यहां करने एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक दे देना पड़ेगा x इक्वल्स टू 0 यानी y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड ये हटा भी दे, ये हटा भी दे, तो दिस कर्व, दिस लाइन एंड x इक्वल्स टू 0 इनके द्वारा जो एरिया बाउंडेड है। अभी ठीक हो गया क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, दिस एंड दिस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो बार बार बोल रहे हैं, आप एरिया तभी निकाल पाइएगा जब आपको पिक्चर का कॉन्सेप्ट पता हो। तो ये जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सर्कल है, तो आप पहले एक सर्कल बना ही लो, एक सर्कल बना ही लो जिसका सेंटर कहां होगा बेटा? जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पे, जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पे। तो हम यहां ले लिए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, यानी ये हो गया आपका पूरा, जरूरत नहीं है y डैश x डैश। अब आपको जो बोला है x इक्वल टू 0 यानी ये लाइन, x इक्वल टू 0 यानी ये लाइन y एक्सिस, और कौन? x इक्वल टू y। ये तो हम इसका पिक्चर ड्रॉ कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब प्रश्न है कि ये x एक्सिस को कहां काट रहा है, y एक्सिस को कहां काट रहा है। तो यदि y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x को कहां काटेगा, यानी 1 0। y इक्वल्स टू 0 करो तो x का मान प्लस माइनस 1, एक इधर आएगा माइनस 1 0। उसी तरह ये 0 1 और नीचे 0 -1। खैर वो विषय नहीं है। तो दिस एंड x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ये ऐसे। तो देखिए क्या बन गया बेटा, ये यानी सर्कल, ये और ये, यानी कौन सा एरिया निकालना है? ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो अब थोड़ा सा गौर करिए, ये जो एरिया निकालना है, ये जो एरिया निकालना है, हम यदि देखिए तो पूरा एरिया निकाल लें, ये पूरा एरिया निकाल लें, ठीक है, ये पूरा एरिया निकाल लें, उसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। ये पूरा एरिया निकाल लें, उसमें से ये एरिया, यहां भी एक गड़बड़ है, यहां भी एक गड़बड़ आ रहा है, यहां भी एक, जस्ट ए मिनट, हम पिक्चर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, पिक्चर थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ये हो गया x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू वाई दिख रहा है, तो x इक्वल्स टू वाई। ओके ओके, इधर तक गया। आपको जो एरिया निकालना है ये निकालना है, ये एरिया निकालना है, ठीक है। यानी जो एरिया निकालना है बेटा, यदि हम देखें ओ ए, हम बी इधर लिए,
अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट अभी कुछ देर पहले लिखे थे 0 1 और इसका 1 0। खैर हमें प्रयोजन है इसका। अभी हम इसको दो पार्ट में बांट ले रहे हैं, दो पार्ट में बांट ले रहे हैं। ये एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, ठीक है, दो पार्ट में कर ले रहे हैं। यानी ओ ए यहां ले लिए कोई क्यू, ठीक है, यहां दे दिए सी। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसको दो पार्ट में कर लिए। शेडेड रीजन यही निकालना है, शेडेड रीजन। यानी क्या हो जाएगा बेटा, ओ ए सी ओ प्लस, यानी एरिया ओ ए सी ओ प्लस एरिया सी ए क्यू बी सी, सी ए क्यू बी सी। मोर इंपॉर्टेंट है ये निकालना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट कैसे आएगा बेटा, ये पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है, x इक्वल टू वाई और सर्कल का। तो बैठाइए, ये इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक नंबर धर लिए, x इक्वल्स टू वाई ये दो नंबर धर लिए। तो यूजिंग 2 in 1 वी हैव, क्या पाएंगे, y की जगह x बैठा दो, तो एक्स स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, यानी x इक्वल्स टू 1/√2 प्लस माइनस √2, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यानी ये आ गया बेटा 1/√2 और y का मान भी आएगा 1/√2, ये 1/√2 1/√2, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये जो लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ये है y इक्वल्स टू 1/√2, y इक्वल्स टू 1/, y भी 1/√2 है। यदि x का मान 1/√2 तो यहां से देखिए y का मान भी 1/√2। और ये वाली लाइन कितनी आएगी बेटा, ये वाली लाइन आएगी y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। अब देखिए बड़ा आसान हो गया, एरिया, इसका एरिया। अब इसके लिए हम यदि स्ट्रिप ऐसे धरे, ओह थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है टेढ़ा, इसका यदि हम देखें, इसके लिए यदि करें, ये स्ट्रिप ये धरे, ये स्ट्रिप ये धरे, इसका विड्थ कितना हो जाएगा dy, ठीक है, dy। तो एरिया ऑफ ओ ए सी ओ क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई कहां से कहां वेरी करेगा बेटा, ये है y इक्वल्स टू 0, 0 to 1/√2। तो x कहां से आएगा, x यहां याद रखना है, यहां कर्व ये है बेटा, ये नहीं है, इसमें कर्व ये है, x ये देगा, इसके लिए आएगा, इसके लिए। तो x का मान क्या है, ये किसका, ये x, ये इक्वेशन x ये देगा, तो y dy, यानी जो रीजन बोला हुआ है उसमें ये कर्व है ये, तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y लिख दिए, 0 to 1/√2, यानी ये कितना आ गया y²/2, यानी 1/√2 0। अब यदि 1/√2 बैठाओगे तो हो जाएगा 1/2, 2 2 4, इतना आएगा 1/4 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आया 1/4 स्क्वायर यूनिट। अब ये वाला रीजन, एरिया ऑफ किसका, CAQBC। यहां देखिए तो बेटा, यहां पर भी हम लिखेंगे x इंटू डी वाई, यहां पर भी आप स्ट्रिप समझिए, यही वाला यहां समझिए, x इंटू डी वाई। अब y कहां से कहां वेरी कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, यानी 1/√2 से लेके 1 तक। हाँ, अब यहां जो x आएगा, x इस कर्व के लिए आएगा, तो x क्या हो जाएगा बेटा, यहां से x हो जाएगा 1 - y², यानी ये
ये तो यहां बैठा दे हम 1/√2 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, ओह गड़बड़ कर दिए, वाई स्क्वायर डी वाई। तो देखिए अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखे थे y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर यानी 1/2 साइन इनवर्स y, ये 1/√2। अच्छा जैसे ही 1 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बैठाते ही 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाई 2, ओके, π/2। अब 1/√2 की बारी है, 1/√2 यदि बैठाएंगे माइनस 1/√2 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/√2 होता है π/4। तो ये देखिए कैंसिल नहीं होगा, π/4 माइनस ये कितना हुआ 1/√2, यहां से भी 1/√2 यानी 1/2 यानी 1/4 आएगा माइनस π/8, एक्चुअली आ गया आपका π/8 माइनस 1/4 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, देखिए ये OACO का एरिया कितना है 1/4 प्लस π/8 माइनस 1/4, π/8 माइनस 1/4 कितना, एक कैंसिल हो गया स्क्वायर यूनिट यानी π/8 स्क्वायर यूनिट। अब यदि हम इसको देखना चाहें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो देखिए टोटल सर्कल का एरिया या रेडियस 1 है, तो πr² यानी π/1 स्क्वायर यानी पाई। अब ये देखिए x इक्वल टू वाई यानी इसको दो इक्वली, यानी यदि इसका हम लोग एरिया धरे तो ये π/4 होता है और ये क्या कर रहा है उसको 50-50 कर रहा है, हाफ कर रहा है। तो देखिए 1/2 एक बार और करिएगा तो कितना हो जाएगा π/8, यानी हमारा सही है, ये सही है। अच्छा वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को यदि समझ में आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में, समझ में आए या ना आए, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले आपके लिए कुछ क्रिएटिव करने का। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। इसका सेकेंड पार्ट मैं इमीडिएट ही भेजूंगा।